जी हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे कहते हैं कि फेसबुक का प्यार फेसबुक तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन हमारी टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन की लव स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो उससे एक कदम आगे निकल गए, क्योंकि फेसबुक से प्यार हुआ और इंस्टा पर तलाक का वो पोस्ट जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इनका तलाक हो गया है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि शिखर धवन ने ही अपनी वाइफ को लेकर हर कदम पहला उठाया था। दरअसल दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आयशा एक आधी बंगाली आधी ब्रिटिश महिला है, जो एक मिला जुला कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, लेकिन इनका माइंडसेट बाकी महिलाओं से बहुत अलग है। शिखर धवन ने साल 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन मिले कैसे थे, क्योंकि ये मेलबर्न में रहती हैं, कहा जाता है कि इनका होम टाउन वो है। लेकिन फेसबुक के जरिए हरभजन सिंह की फ्रेंड लिस्ट में और जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है उसमें देखा था आयशा मुखर्जी को। पहली नज़र में ही शिखर धवन इनको अपना दिल दे बैठे थे। ये इस बात की गवाही देता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के कई दिनों बाद आयशा मुखर्जी ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, जब उनको पता चला होगा कि ये शिखर धवन है। शिखर धवन तब ज़्यादा चर्चाओं में नाम भी नहीं था, लेकिन तब एक्सेप्ट किया। शिखर धवन ने ही पहली बात करना शुरू किया और उन्होंने हर चीज़ पहला कदम उठाया। शादी को लेकर भी जो उनका फैसला था वो कुछ अलग था। 2009 में इन दोनों की सगाई भी, लेकिन शादी 2012 में। इसके पीछे का रीज़न ये था कि शिखर धवन ये चाहते थे कि उनका जो परिवार है वो बसे, लेकिन पहले वो अपना एक ऐसा नाम कमाना चाहते दुनिया में जो हमेशा लोग याद रखें। आज गब्बर के नाम से इन्हें लोग जानते हैं, जो उन्होंने ठाना वो करके दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है हर कामयाब इंसान के पीछे। तो आयशा का शिखर धवन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ रहा, फिटनेस और बाकी चीज़ों पर काम करने में। लेकिन शिखर धवन के अंदर इतना पेशेंस था कि पहले आयशा मुखर्जी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसके बाद बातचीत हुई। दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां थी, लेकिन उस दूरियों को शिखर धवन ने ही ख़त्म किया। फिर शादी करके दोनों एक साथ खुशी खुशी रहे, लेकिन शिखर धवन को अपने परिवार के खिलाफ भी होना पड़ा था। तो ये दोस्तों बातें जताता है कि शिखर धवन के मन में आयशा के लिए कितना प्यार है। अब जब तलाक की खबरें सामने आई हैं, तो आप ही बताइए कि तलाक किसकी वजह से हुआ होगा। अब इन सब बातों को जानने के बाद क्या यहाँ पर पारिवारिक रीज़न रहा या कोई अलग विवाद रहा या आपसी सहमति रही, काफ़ी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जब तक शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का बयान सामने नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि शिखर धवन ने जो प्यार किया वो निभाया और किसी की भी बंदिशें नहीं देखी, समाज को नहीं देखा, अपने से उम्र में 10 साल बड़ी महिला का हाथ थामा, वो भी एकदम समाज की नज़रों के सामने। तो धवन धाकड़ बल्लेबाज हैं, धाकड़ इंसान भी हैं और मस्त मोला खिलाड़ी भी हैं। हमारे तो चहेते खिलाड़ी रहेंगे ही। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।